सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सुखिनो भवन्तु। एक अंग्रेजी में कहावत आया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज कराने से बेहतर है कि रोग को होने ही नहीं दिया जाए। इसके लिए क्या उपाय है? ऐसा हमारे आयुर्वेद के प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्यगणों ने जो शास्त्र में ज्ञान को उल्लेख किया, संकलित किया, मैं वही शब्द आप भारतवासियों के समक्ष रख रहा हूँ। उसको सुन करके समझें और जीवन में अमल करें, जिससे कि आप रोग रूपी दलदल से बच जाएंगे। सर्वप्रथम क्या करना है आपको कि नित्य प्रतिदिन आप सवेरे 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलें, पहला। दूसरा, 1 लोटा जल पानी पी लें। तीसरा, सादा भोजन करें और बबूल का टुसा और शीशम का पत्ता एक मुट्ठी प्रत्येक दिन सेवन करें। इससे क्या होगा कि पेट ठंडा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज से नाना प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो जाती हैं। यह मैं बताया, बबूल का टुसा और शीशम का पत्ता एक मुट्ठी सेवन करना है, इम्यूनिटी पावर भी कम नहीं होगी। और सादा भोजन करें, ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करें, सतो गुण में रहें और संत के शरण में हमेशा रहें और उनका सेवा करें, जो कि सद्बुद्धि आपकी अस्थिर होगी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बहला और अमला, ये तीनों को 100 ग्राम ले लें और उसमें आप जामान भी ले सकते हैं। यह तीनों को कूट कर करके रख लें। 1 चम्मच खाना के बाद प्रत्येक दिन सेवन करें। इससे क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डाइजेशन क्रिया, कफ, पित्त और वात तीनों समन रहेगा। क्या त्रिदोषक है? हर्रा, बैला और अमला ये त्रिदोषक है। ये तीनों दोष जब कुपित हो जाती है, रोग की प्रादुर्भाव हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अतः यह तीनों को अगर यदि बराबर बराबर आप सेवन करते रहेंगे तो क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्थिर रहेगा। आप रोग रूपी दलदल में नहीं फंसेंगे। और मेरी हार्दिक इच्छा है, अरे जब रोग हो जाएगा तब इलाज कराना, तब तो वो हो गया कि आपका मस्तिष्क अस्थिर हो जाएगा। अब तो बड़े बड़े डॉक्टरों का, बड़े बड़े मेडिकलों का लिस्ट बनाना प्रारंभ कर देंगे कि कौन बड़ा डॉक्टर है, कौन बढ़िया डॉक्टर है, कौन छोटा डॉक्टर है। क्या है? तो ये सब क्या होगा कि जब घर में आग ही लग गया और गांव वाले को बोलेंगे कि बुझाओ बुझाओ बुझाओ, अरे बुझाते बुझाते तो तब तक आधा घर जल के राख हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। The less you saw the better, leave that ultimatum, come to the point। यह देश के सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से मैं संत मत में होने के नाते मैं यह गुप्त ज्ञान आपको प्रदान किया। इससे क्या होगा? और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी सज्जन आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था और प्रेम रखते हैं वह मुझे मोबाइल पर से संपर्क साधें और हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25। और जिन सज्जन को आज मैं ऐसा क्यों आपको बताया, आज इसलिए कि अखाद्य पदार्थ के सेवन, असंयम नियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन और विशेष आसक्ति होकर के विषय की तरफ मस्तिष्क को जो है भ्रम में देना, इस सभी का दुष्परिणाम क्या होता है कि आप रोग रूपी दलदल में फंस जाते हैं। और जब रोग हो जाता है तो आप बेचैनी और घबराहट में जी क्या सोच लेते हैं कि क्विक एक्शन लेने के लालच में आयुर्वेद का परित्याग कर करके आप एलोपैथिक की तरफ चले जाते हैं। उसका दुष्परिणाम होता है कि वह एक भी ऐसा औषध नहीं है जिसमें कुछ में साइड इफेक्ट है, क्योंकि यह एलोपैथिक के विद्वान ने, सरकार और विज्ञान और विद्वान ने नहीं ये शरीर को बनाया। ये शरीर को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। अतः उनको सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ रखने के लिए, आरोग्यवान, निरोगवान और सुखी रखने के लिए प्रकृति ने वह सभी वस्तुएं आपको जड़ी बूटी के रूप में दे चुकी है। पहले आपके उत्पन्न करने के पहले, फॉर द स्टार्ट मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आप गर्भकुंड में थे, माँ के गर्भकुंड में, तो स्तन में दूध आ गया। इनका मतलब यह है कि प्रकृति को, भगवान को इस बात का ज्ञान है कि इनको जो भूख दिए तो भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले कर दिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई विज्ञान और विद्वान ने माँ के स्तन में दूध दिया, ऐसा तो कोई बात नहीं है। क्या साबित कर सकते हैं आप? दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, प्रमाण चाहिए आपको, मैं प्रमाण देता हूँ। दूसरा, जब योनि मार्ग से आप बाहर हैं तो अति अनिवार्य था आपके जीवन को जीने के लिए, श्वास की बहुत जरूरत था।
नाके के निकट हवा पहुंच गया। ये पहुंचाने वाला कौन मालिक है? वह ईश्वर ही है। अब तीसरा उदाहरण देते हैं। प्यास का बहुत जरूरी था, पानी, यहाँ पानी ही पानी है, 1/3 हिस्सा पानी पानी है धरातल पर। और जब रोक दिया, भूख दिया तो भोजन है, नाना प्रकार का फल फूल अन्न सभी दे चुकी हैं। अब रोक दिया तो क्या दवाई नहीं दिया? यही प्रकृति ने सोचा कि विदेश से दवाई, विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशी दवाई यहाँ भेजेंगे जो है, तभी वह निरोग होगा। ये सभी जो है जब से ये सभी आपका उल्टा सोच है। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आपके आदि विद्वान वैद्य गणों ने कि आने वाला जनरेशन स्वस्थवान रहेंगे, निरोगवान रहेंगे, तभी सुखी रहेंगे, ऐसा ध्यान में रखते हुए यह ज्ञान को संकलित किया और वही शास्त्र बना। तो 4 वेद 6 7 18 पुराण बना। मैं उन्हीं के मतानुसार मैं आपको इशारा देना चाहता हूं कि जितनी भी जड़ी बूटी आप देख रहे हैं सभी में औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में है, निर्दोष औषध है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई औषध है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के आप अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है कि मनुष्य पहले जो है मूर्ख गंवार तब जो गाय गोरू चरा कर करके आप के दादा परदादा तो 100 बरस 125 बरस 150 बरस उनकी मर्जी शक्ति 100 बरस में भी कम नहीं होती थी। अभी आप 60 पार नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? घर घर में चीनी रोग घुस गया। इसका क्या कारण है? बीपी हो गया है, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया है। कोरोना और कोई जीव को नहीं है। 84 लाख जीवों में से कोरोना खाली केवल मनुष्य को ही है। क्या अधिक चतुर है? सब जीव से ज़्यादा होशियार है। इसलिए होशियार बीमारी जितनी भी जटिल और असाध्य बीमारी हैं उस सब मनुष्य को जाति को है। आयु में क्षति हुई तो मनुष्य का जाति को है, लेकिन और कोई जीव को नहीं। आप तो कभी सुने हैं कि बकरी को, कीड़ा को, हाथी को, गधा को, मगरमच्छ को कोरोना हो गया, बीपी हो गया, कैंसर हो गया? सुने आप? कभी नहीं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, यह बुद्धिमान जो है छल कपट प्रपंच से धन कमाने के लिए हाई एंटीबायोटिक जादुई दवाई आपके ऊपर चला करके आपके भीतर के पाठ पुर्जा को रद्दबद्ध कर देता है, जिसका दुष्परिणाम होता है कि आपका भीतर को पाठ पुर्जा जब डैमेज हो जाती है तो वह अच्छी तरीक़ा से शब्द धातु का निर्माण करना छोड़ देती है। अतः उसका दुष्परिणाम है कि नाना प्रकार के जब ह्यूमन की पावर कम हो जाएगी, नेत्र की पावर कम हो जाती है। इसका दुष्परिणाम है कि आप असाध और जटिल रोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। अब झूठी अब जो है क्या कर रहे हैं कि गुणगान कर रहे हैं और आयुर्वेद का आलोचना कर रहे हैं, जो कि यह प्रकृति द्वारा बनाई गई है महाऔषध। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा कि दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है। आप जो है झूठे जो ढोल पीट रहे हैं, क्या ये विज्ञान और विद्वान ने शरीर बनाई? इसको दीर्घावसर आरोग्यता को आयुर्वेद का परित्याग करके संभव है? आपको कोई तवा ठोक सकते हैं? अभी जरा सा आप देख लें, कहते हैं कि मधुमेह का चिकित्सा नहीं है। आधुनिक डायग्नोसिस बता रहे हैं कि मधुमेह का चिकित्सा नहीं है। सर्जरी के नाम से जो है ठगी की दुकानदारी चला रहे हैं। जिसको बवासीर है उसको ऑपरेशन, गैस्ट्रिक वाले को भी ऑपरेशन, लिकोरिया वाले को भी बच्चादानी बाहर करना। ये क्या तमाशा है? जिसको सर्दी है उसको नाक का ऑपरेशन। ये सब क्या तमाशा लगा रहा है? धन संचय करने के लिए मनुष्य अपने जो नाना प्रकार का षड्यंत्र कर करके आडंबर और पाखंड से हमारे भोले भाले सज्जन को जो है गुमराह कर करके क्या कर रहे हैं? क्या पथभ्रष्ट कर रहे हैं। आज उसी के लिए क्या होता है, हमारी आयु छीन हो गई है और दावा ठोक रहे हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं। विकास क्या चल रहे कर रहे हैं? आपका दादा 100 बरस जिया, आप 150 बरस जी कर दिखलाइए। आप तो 60 पार नहीं कर रहे हैं। और अभी के विद्वान भी लिख रहे हैं कि भाई और 50 बरस होते होते मनुष्य की औसतन आयु मात्र में 30 बरस रह जाएगी। हिंदुस्तान में घर घर में चीनी रोग घुस गया, बीपी घुस गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चिकित्सा नहीं है। किसी ने, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जो कि प्रचुर प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने लिखा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेड इन लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेड इन लास्ट। केवल निरंतर कोशिश जारी रखें। और अभी आप कौन डॉक्टर हो गए हैं जो कहते हैं बीपी का इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, कोरोना का इलाज, क्या चीज़ नहीं है। आप तो खुद वो चीज़ को उत्पत्ति का कारण खड़ा कर दिए हाई एंटीबायोटिक दवा चला कर करके। जो कि ज़्यादा साधारण जिसको धर्मकारी सपन दोष होता है उसको कहते हैं कि आपका वीर्य ओवरफ्लो हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है? आप उसका पेट उष्ण हो गया, पेट गर्म हो गया खाद्य पदार्थ के सेवन से। पहले हमारे बुजुर्ग लोग पहले कहा करते थे कि यहाँ गर्म वायु है, इसलिए यहाँ ठंडा ठंडा चीज़ होना चाहिए, कड़वा और कसीला भोजन करना चाहिए। इसलिए हमारे
बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, बुजुर्गन लोग बताते थे कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुजरती चिचिरी बरियारा ध्रुव कटकरेजा हर्रा बैठा आंवला घी दूध शहद शक्कर ये सब चलना चाहिए भोजन करना। अभी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? आपका हाउस है आपको कि मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा मुटका सुटका, ये क्या तरीका है आपका? आप पथभ्रष्ट हो गए हैं। ब्रह्मचर्य का उल्लंघन और खाद्य पदार्थ का सेवन, इससे भी दुष्परिणाम। और उससे जब जरा सा रोग हुआ तो अब हाई एंटीबायोटिक चला लेते हैं। जो काम साधारण भमरैया से हो जाना चाहिए था, जो काम आपको कौवा के छाल से हो जाना चाहिए, बबुल का छाल से हो जाना चाहिए था, आप हाई एंटीबायोटिक चला दिए, जो कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता छिन्न हो गई। पोषक तत्व कीटाणु और विषाणु कीटाणु दोनों शरीर में है। आप चमत्कार दिखाने के क्विक एक्शन के लालच में आप हाई एंटीबायोटिक चला रहे हैं। इसलिए है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, ये पाखंडियों और आडंबर और धोखाबाज से आप सावधान हो जाएं, तभी आप दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी बने रहेंगे। मैंने कहा था हमारा कथन को मानिए। आपके बुजुर्गों ने, शास्त्रज्ञों ने, आदि विद्वान वैद्यों ने जो ज्ञान शास्त्र मिलकर उनका अनुसरण कीजिए, मेरा नहीं। मैं आपको अपने मुंह से कुछ नहीं कहराना चाहता हूँ। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, 9वीं क्लास में पढ़े थे, महाजनों ये न गता सपन था, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। आप कौन रास्ता से जा रहे हैं? हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी हुआ करते थे। आप किस रास्ते से जा रहे हैं? जो कि अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहे हैं और छोटी मोटी का दावा ठोक रहे हैं कि मैं बहुत जो है ना विकास कर लिया, बहुत हम होशियार हो गए हैं। होशियार क्या हो गए हैं? अब तो अल्प आयुवान हो गए हैं, शारीरिक से दुर्बल हो गए हैं। 40 पार का नेत्र का पावर आपने गंवा दिया, इम्यूनिटी पावर गंवा दिया, चीनी में प्रताड़ित हो गए हैं और बीपी में प्रताड़ित हो गए हैं। इसलिए है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, आप हंसते हैं जड़ी बूटी छुट्टा है, इन सब किससे छुट्टा है? जड़ी बूटी बनाने वाला कौन मालिक है? अब यह है सरकार ने बनाया। अरे जड़ी बूटी बनाने वाला जिस मालिक ने आपका तन को संरचना किया, वही मालिक ने पहले उनकी संरचना की। आप हंसने का काम छोड़ दीजिए। यह पाखंडियों और दलालों और बहकावे में आकर करके, जो पूंजीपति के बहकावे में आकर करके आपका भोले भाले मस्तिष्क को गुमराह कर दिया है, इसलिए आप पथभ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेशा, अता कहाँ पश्चिम उगहु दिनेशा। ये हमारे भाई भारत के भोले सज्जन, आज सबसे ज़्यादा चीनी रोगियों की संख्या हमारे भारत में है। अभी मोटे तौर पर उदाहरण देते हैं, पैरासीटामोल, पैराक्सिन सब बंद कर दिया है विदेश में, और आप यहाँ इधर लेते खा रहे हैं। जिससे कि क्या कारण से बता, जब विज्ञान ने विद्वान ने बता रहा है कि उदय है किडनी पर कुछ प्रभाव छोड़ता है, फिर भी आप मान रहे हैं। कोई कैसे का लालच हो, आप आलसी हो गए हैं, लालची हो गए हैं। आप कड़वा कसीला खाना नहीं चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बने बनाए आप तुरंत चाहते हैं कि मैं निरोगवान बन जाऊं, तुरंत मैं आरोग्यवान बन जाऊं, बलवान बन जाऊं, गुणवान बनाऊं, बिना पढ़े विद्वान बन जाऊं। इट इज नॉट पॉसिबल इन वन। इसलिए है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, जो आपके बुजुर्गों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, ध्यानियों ने कहा, उनका अमल करें। जिन सज्जन को और किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछने का इच्छा हो, प्रश्न पूछिए। हम सभी रोगों के बारे में निस्वार्थ भाव से कहा, हमारे गुरु महाराज का कहना है क्या, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। दूसरे का निस्वार्थ भाव से सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। मैं धर्म के हेतु अर्थात निस्वार्थ भाव से देश का सेवा करना चाहता हूँ। कहा है हमारे गुरु महाराज, यह कहा करते थे, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिव्स। जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है कुछ नहीं पा सकता, वो खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। जितना आप तृष्णा से आयुक्त होकर के, कामासक्त होकर के कामनी और कंचन प्राप्त करने का जो लालायित है हमेशा, अरे वह आनंद जो खोज रहे हैं आप छोटा बुद्धि से, वो आनंद अंत में दुखदायी होगा। आपके संत महात्माओं ने कौन आनंद खोजने के बारे में बता रहे हैं आपको? अरे परमानंद। और जिस आनंद का अंत क्या हो ही नहीं, वो अंतविहीन आनंद ही परमानंद है, अर्थात ईश्वर है। आप जो है अपना कीमती समय को क्या करते हैं, विशेष से आसक्त होकर करके आप अपने गंवा रहे हैं यह मूल आयु को। और बची खोची जो है ये चतुर और सियाना होशियार सभी ने जो है आपको भ्रम में डाल करके क्या कहने लगेगा, आयुर्वेद तो धीरे धीरे काम करता है, तब एलोपैथी का तुरंत ठीक होगा, विदेश का पूंजी का तो तुरंत ठीक हो जाएगा। अब कितना हानि हुआ यह आपको नहीं बता रहा है।
चिरौता बुखार के लिए नहीं है, कटकरिया नहीं है, इंद्रजो सोराकुट की नहीं है, आप छोड़ दिए, आप पैरासिटामोल पैरासिटामोल चल दिए। काहे को जल्दी नहीं ठीक होना है, इसलिए जितना आप जल्दी को खोज रहे हैं उसका दुष्परिणाम है कि आपकी आयु भी कम होती चली जा रही है। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा हो प्रश्न पूछें। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।